नमस्कार। बिहार की 243 सीटों को लेकर बात की जाए तो ताजा आंकड़ों के हिसाब से बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि यहां पर 5 बड़ी एजेंसियों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहां पर एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, तो किसकी सरकार बनने जा रही है, बिहार को लेकर नए आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। बिहार में पहले चरण में जहां बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, और बम्पर वोटिंग क्या बिहार में यहाँ पर नई सरकार या फिर नीतीश कुमार सरकार बनेगी, क्योंकि इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। 2020 के मुकाबले 2025 में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, और इस बढ़त के बाद क्या यहाँ पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलने जा रहा है, इसको लेकर 4 से 5 बड़ी एजेंसियों के जो आंकड़े हैं वो बिहार में यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि बिहार को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में है, और प्रशांत किशोर को लेकर जो सर्वे के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। अगर प्रशांत किशोर 7% वोट शेयर हासिल करते हैं, 0 से 7% वोट शेयर हासिल करते हैं, तो 0 से 5 सीटें उनको मिल सकती हैं, और 7 से 14% अगर वोट शेयर प्रशांत किशोर हासिल करते हैं बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि सभी 243 सीटों पर यहाँ पर चुनाव प्रशांत किशोर ने लड़ा है, और ऐसे में उनको 5 से 20 सीटें मिल सकती हैं, और 14 से 17% वोट शेयर अगर मिलता है तो 21 से 40 सीटें और एक किंग मेकर की भूमिका में यहां पर आएंगे। यानी फिर त्रिकोणीय टक्कर में यहां पर बिहार चुनाव दिखाई देगा। तो 18% वोट शेयर हासिल करते हैं बिहार में। यहां पर जो है चौंकाने वाला आंकड़ा, एक निर्णायक आंकड़ा प्रशांत किशोर के हाथ में हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की तो महिला पुरुष वोटर्स जो है वो किस प्रकार से किस गठबंधन को वोट करते आए हैं, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए हैं उसका फायदा किसे मिल सकता है। 2020 चुनाव में अगर बात की जाए तो 25% वोट शेयर महिलाओं का यहाँ पर जो है अन्य को मिला था, जबकि पुरुषों का 26% अन्य को मिला था। एनडीए को 38%, एनडीए के लिए वो 36% यहाँ पर पुरुषों का वोट एनडीए को मिला था 2020 में, और महागठबंधन को 37% यहाँ पर महागठबंधन को महिला वोट बैंक, और पुरुष के लिए यहाँ पर 38% वोट शेयर मिला था। तो ऐसे में बात की जाए तो कड़ी टक्कर 2020 में रही है, और इस बार भी क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। तो बिहार को लेकर 4 से 5 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। दैनिक भास्कर का जो सर्वे बिहार को लेकर लेटेस्ट आंकड़े जो सामने आए हैं, बिहार को लेकर एनडीए को 142 से लेकर 145 सीटों का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 79 लेकर यहाँ पर 91 सीटें और अन्य के लिए 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि पोल टेकर का सर्वे यहाँ पर महागठबंधन की सरकार दिखाता नजर आया है। एनडीए को 111 से लेकर 115 सीटें, जबकि महागठबंधन को 118 से लेकर 127 सीटें, यानी बहुमत का आंकड़ा जो 122 सीट है वो यहाँ पर बात की जाए तो जो है यहाँ पर पोल ट्रेकर का जो सर्वे उसमें महागठबंधन की यहाँ पर सरकार बनते नजर आ रही है। जबकि जनस्वराज पार्टी को 4 से 7 सीटें और अन्य पार्टी को 6 सीट की संभावना बिहार को लेकर पोल ट्रेकर का जो सर्वे यहाँ पर निकलकर सामने आया है। जबकि चाणक्य स्टडीज का जो सर्वे है उसमें एनडीए को 128 से लेकर 134 सीटें, जबकि महागठबंधन को 102 से लेकर 108 सीट और अन्य को 5 से 9 सीटों का अनुमान यहां पर बिहार की 243 सीटों पर सामने आ रहा है। जबकि एक और सर्वे की बात की जाए तो यहां पर जेबीसी का जो सर्वे सामने आया उसमें एनडीए को 120 से लेकर 140 सीटें, जबकि महागठबंधन को 93 से लेकर 112 सीटें, जनस्वराज पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी को 8 से 10 सीटों का अनुमान सामने आया है। इस तरह से 3 से 4 बड़ी एजेंसियों के जो आंकड़े सामने आए हैं, इन आंकड़ों के बाद बिहार में सीधे तौर पर खलबली है, जबकि सट्टा बाजार के आंकड़े सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाते नजर आए हैं, जहां महागठबंधन को 115 से लेकर 120 सीटें और यहां पर एनडीए को यहां पर 120 से लेकर 130 सीटों का अनुमान सामने आया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने आपके जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बार बिहार को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर सामने आएंगे, क्योंकि बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, और बम्पर वोटिंग का फायदा या तो सत्ता पक्ष में कहीं ना कहीं विपक्ष की वापसी का इशारा देता है, या फिर जिसका से यहाँ पर महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं वोट शेयर बढ़ा है उसका फायदा यहाँ पर एनडीए को मिला था, यानी सत्ता पक्ष को मिला था। तो क्या यहाँ पर बदलने जा रहा है इस बार बिहार में, किसकी सरकार बनेगी? क्या नीतीश सरकार फिर बनने जा रही है या फिर तेजस्वी यादव वापसी करने जा रहे हैं? इसको लेकर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 14 नवंबर को तय होगा बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो बिहार को लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।